हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास आज हम लोग जो पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी की यूनिट सेकेंड ह्यूमन ग्रोथ एंड सिविलाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे ह्यूमन ग्रोथ सिविलाइजेशंस किस तरीके से हो रही है। इसमें देखेंगे कि हमारी ह्यूमन ग्रोथ सिविलाइजेशंस का इंट्रोडक्शंस। ह्यूमन्स मीन्स जो हमारी बींग्स बर्थ के टाइम्स कंप्लीटली डेवलप नहीं होती हैं। जब एक क्या होता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में बर्थ के टाइम क्या होता है, कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होती है। जब क्या होता है, जब बेबी हमारा जन्म लेता है, उसका बेबी का जो ब्रेन होता है या फिर उसके इमोशंस और सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ग्रेजुअली डेवलप होती है। ये डेवलपमेंट कॉन्सिपेशंस मतलब कि फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती हैं और ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहती हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, मीन्स हमारा जो साइकोलॉजीज होती है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स एक माइंड मतलब मन या बिहेवियर व्यवहार या इमोशंस हमारे भावनात्मक इंटेलिजेंस, मेमोरी याद रखने की क्षमता, लर्निंग, पर्सनालिटी और मेंटल डेवलपमेंट का साइंटिफिक स्टडी कराती है। साइकोलॉजी ये एक्सप्लेन करती है कि एक पर्सन कैसे सोचता है, फील करता है, डिसीजन लेता है और लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में कैसे उसका बिहेव करता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारी जो सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी और सोशल रिलेशनशिप का स्टडी करती है। ये बताती है कि हमारी फैमिली, स्कूल या फ्रेंड या रिलीजियस कंट्रीज़ या मीडिया और सोसाइटी के रोल एक इंडिविजुअल्स के बिहेवियर और पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान सोसाइटी के बिना कंप्लीट डेवलप अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सोशियोलॉजी इंस्ट्रक्शंस ही उसकी लैंग्वेज, वैल्यू और कस्टम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाते हैं। दोनों अगर जो हम सब्जेक्ट मिलाकर ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये हेल्थ मतलब जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर्स दोनों मिलकर ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को शेप करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसमें ग्रोथ और ह्यूमन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी के साइज और उसका वेट और फिजिकल फंक्शंस में इंक्रीज होना, साथ ही मेंटल, इमोशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स और बिहेवियर्स एंटीबॉडीज़ के ग्रेजुअल्स डेवलपमेंट होना। ये प्रोसेस कॉन्सेप्ट से लेकर ओल्ड एज तक कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। अगर जो हम इसी तरीके से साइकोलॉजिकल्स की देखें, तो हमारा क्या होता है कि साइकोलॉजिकल कहता है कि ग्रोथ सिर्फ हमारी हाईएस्ट और वेट बढ़ाने और काम करना नहीं है, इसमें ब्रेन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटी और इमोशंस या मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंपल एक लाइन में हम जैसे देखें तो, जैसे कि कोई न्यू बॉर्न बेबी सिर्फ और उसका है और बेसिक रिफ्लेक्स सिखाते हैं, तो धीरे धीरे वो बैठना, चलना, बोलना, सोचना
प्रॉब्लम सॉल्व करना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखता है। ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल ग्रोथ का पार्ट माना गया है। ठीक है, अगर जो हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रोथ की बात करें तो पहला हमारा क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट। मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट ह्यूमन ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। ब्रेन के बाद ब्रेन रैपिडली डेवलप होते हैं। इस डेवलपमेंट की वजह से चिल्ड्रन की थिंकिंग, मेमोरी और लैंग्वेज और रिसोर्सिंग इम्प्रूव होती हैं। हेल्थी न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप और लर्निंग एक्सपीरियंस और ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की। तो इंटेलिजेंस का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लॉजिकल थिंकिंग करना और न्यू सिचुएशन को समझना है। बचपन से चाइल्डहुड तक इंटेलिजेंस ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है और एजुकेशन और पार्टिकल्स इंटेलिजेंस को और डेवलप कर सकते हैं। मेमोरी डेवलपमेंट, मेमोरी ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होती है। छोटे बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बढ़ने के साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तो मेमोरी डेवलपमेंट एजुकेशन और डेली एक्सपीरियंस से भी इन्फ्लुएंस होती है। लर्निंग डेवलपमेंट की बात करें तो लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू न्यू नॉलेज और स्किल स्क्योर करना। ह्यूमन ग्रोथ हर स्टेज पर लर्निंग कंटिन्यूसली रखते हैं। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी लर्निंग के मेजर सोर्स होते हैं। इमोशनल्स मैच्योरिटी, तो इमोशनल्स डेवलपमेंट मतलब इमोशनल्स को समझना और कंट्रोल करना। छोटा बच्चा अपने इमोशन कैसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन अगर एज के साथ पेशेंट एम्पैथी और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी हेल्थ रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात, पर्सनालिटी किसी भी पर्सन के यूनिक उसके थॉट, विचार, फीलिंग, बिहेवियर और कम्बिनेशंस होते हैं। पर्सनालिटी रिहेबिलिटी और इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। फैमिली, एजुकेशन और लाइफ एक्सपीरियंस पर्सनालिटी को शेप करते हैं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे इसमें तो हमारा फर्स्ट क्या है, ग्रोथ इज़ कंटिन्यू। तो ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है जो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होकर ओल्ड एज तक चलती रहती है। हर स्टेज पर बॉडी और माइंड में नए चेंजेस आते रहते हैं। ग्रोथ फॉलो आ डिफाइंड सीक्वेंस, तो ग्रोथ हमेशा एक फिक्स ऑर्डर फॉलो करती है। एग्जाम्पल के लिए बॉडी पहले चेक कंट्रोल करती है, फिर बताता है कि इसके बाद थोड़ा थोड़ा और फाइनली चलना सीखता है। इसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सिंपल साउंड से कंप्लीट सेंटेंस तक प्रोग्रेस करती रहती है। फिर हम बात करेंगे एवरी इंडिविजुअल ग्रोथ एट अ डिफरेंट रेट, तो हर इंडिविजुअल्स की ग्रोथ स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ चिल्ड्रंस जल्दी चलना बोलना सीख जाते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यह डिफरेंट हेरिडिटी, न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल की वजह से होता है। ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल्स, इसमें क्या होता है, ग्रोथ सिर्फ जीन्स पर डिपेंड नहीं करती। हेरिडिटी,
फिजिकल्स ट्रायल्स और इंटेलिजेंस का बेसिक प्रोवाइड करती है, जबकि इन्वायरमेंटल जैसे न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फैमिली और हेल्थ केयर एक्चुअल्स डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ अफेक्टेड बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। तो क्या होता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है पर्सन, उसके बिहेवियर और पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है। चाइल्ड ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल्स या कॉन्फिडेंट और इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं। ठीक, ह्यूमन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी में क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ग्रोथ सिर्फ बॉडी का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल्स का सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनना भी है। ये प्रोसेस तब कंप्लीट होती है जब पर्सन सोशल वैल्यू, कस्टमर्स, ट्रेडिशनल्स, कल्चर, सोशल रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीख लेता है। तो सोशियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर कोई बच्चा सोसाइटी के कम्प्लीटली एज वर्क करे तो उसका लैंग्वेज, बिहेवियर और पर्सनालिटी प्रॉपरली तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए सोसाइटी ह्यूमन ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ अकर्स विथ इन सोसाइटी। तो ह्यूमन ग्रोथ हमेशा सोसाइटी के अंडर होती है, फैमिली में, स्कूल में और नेबरहुड मतलब पड़ोस में, और कम्युनिटी चाइल्ड को डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सोसाइटी के बिना प्रॉपर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सोसाइटी सेफ बिहेवियर, तो सोसाइटी रूल, कस्टमर्स और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को शेप करती है। बच्चे क्या होते हैं, ग्रेजुअली सीख जाते हैं कि एडल्ट को रिस्पेक्ट कैसे करना है, पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेवियर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन डेवलप द पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट और डेवलप होती है। फाइनली टीचर्स, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ डेली कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज और सोशल स्किल को इम्प्रूव करते हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ। कल्चर सोसाइटी की बिलीफ, ट्रेडिशनल्स, लैंग्वेज, रिलीजियस और कस्टमर का कलेक्शन होता है। हर कल्चर अपने मेंबर को अलग वैल्यू और लाइफस्टाइल सिखाते हैं। इसी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों का बिहेवियर और पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस गाइड द डेवलपमेंट। फैमिली, स्कूल और रिलीजियस, गवर्नमेंट और मीडिया जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स को डिसिप्लिन, एजुकेशन, मोरल वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन हेल्थी सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ और इसकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो फिजिकल्स, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स के माइंड, इमोशंस, लर्निंग और पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करती है, जबकि सोशियोलॉजी सोसाइटी, कल्चर और स्कॉलर्स रिलेशनशिप के इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करती है। दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल मिलकर ह्यूमन ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलप को शेप करते हैं। इसी कम्बिनेशन की वजह से हर इंसान यूनिक होता है और सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि
अच्छा, यह फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें पूरी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जो हमने पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन है, फिजिक साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल के बारे में भी लिखा है, दोनों की एक बहुत डिफिनेशन दी गई है। फिर ह्यूमन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल, किस तरीके से जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग और इमोशनल्स, मैच्योरिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमारा आता है क्या, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज कंटिन्यूसली ग्रोथ फॉलो द defined sequence. Every individual's growth at the different rate. Growth is influenced by the healthy and environment. Growth affected the behavior and personalities. Okay, इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ और पर्सनालिटी ग्रोथ के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या आया है हमारा कॉमन कॉन्सेप्टेशंस टू ओल्ड एज में। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, इसमें हमारी कुछ हिस्ट्री इन्वायरमेंट के बारे में दिया है। ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ा है। ग्रोथ अकर भी सोसाइटी में कैसा होता है, सोसाइटी शेप बिहेवियर कैसा होगा, सोशल इंटरेक्शन, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कल्चर इन्फ्लुएंस इन ग्रोथ और सोशल इंस्टीट्यूशन गाइड द डेवलपमेंट, जैसे कि फैमिली में, स्कूल में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में और हमारी कम्युनिकेशंस में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ह्यूमन का डेवलपमेंट साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूसली और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल्स की फिजिकल मतलब शारीरिक, इंटेलेक्चुअल्स, इमोशनल्स और लैंग्वेज, मोरल और पर्सनालिटीज़ में प्रोग्रेसिव चेंजेस होते रहते हैं। यह डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होते हैं और ओल्ड एज तक चलते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ बॉडी के साइज बढ़ने का काम नहीं होता, बल्कि सोचने की कैपेसिटी और इमोशन को कंट्रोल करना, लैंग्वेज को सीखना, वैल्यू को डेवलप करना और पर्सनालिटी का मैच्योर होना भी डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर स्टेज ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड ऑफ ओल्ड एज में डेवलपमेंट के अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर जो हम देखें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, तो इसमें हाँ, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब है बॉडी के साइज, शेप और स्ट्रेंथ और इसकी फिजिकल एबिलिटी में ग्रेजुअल्स इम्प्रूवमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइट, वेट और मसल्स और ब्रेन मोटर स्किल्स को डेवलप इंक्लूड होता है। हेल्थ फिजिकल्स डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हेल्थ केयर और हेरिडिटी सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि हाइट, वेट, मसल्स डेवलपमेंट, ब्रेन, मोटर स्किल्स, ठीक है। तो हाइट मीन्स लंबाई, तो हाइट से इसका मतलब है बॉडी की लंबाई या स्ट्रक्चर से है जो बर्थ से एडल्ट चाइल्डहुड तक ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। हाईली फिजिकल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स होता है, ये बताता है कि बच्चे नॉर्मल रेंज से ग्रो कर रहा है या नहीं, ठीक। हाइट का मेजर फैक्टर्स हेरिडिटी,
मतलब जीन्स होता है, यानी पेरेंट्स की हाइट के चाइल्ड पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सिर्फ जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। प्रॉपर न्यूट्रिशंस, बैलेंस डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी, रेगुलर एक्सरसाइज, एडुकेट स्लीप, हेल्थी इन्वायरमेंट और डिसीज़ फ्री लाइफ भी हाइट को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन ठीक है, फिर हमारा आता है, इसको देखेंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस की। अगर जो हम इसके बात करें तो ये जो है हेल्थी फिजिकल ग्रोथ शो करती है, न्यूट्रिशन स्टेटस का पता चलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट मॉनिटर्स करने में हेल्प करते हैं, ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होते हैं। प्रेडिक्टेशंस ग्रोथ चार्ट के थ्रू हाईली कंपैरिजन डिटेक्ट डेवलपमेंट एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक हेल्थी न्यू बॉर्न बेबी की एवरेज हाइट लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हाइट भी इंक्रीज होती जाती है। हेल्थी एडल्ट की हाइट जनरली 160 से 180 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करता है। फिर हम वजन की बात करें, जिसको हम वेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी हमारी बॉडी का टोटल मास होता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट का दूसरा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स माना जाता है। वेट हमारे बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स और बॉडी फैट के डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। हेल्थी वेट गेन का मतलब होता है कि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है और ग्रोथ नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस में वेट बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। चाइल्डहुड में बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशंस हेल्थ केयर से चाइल्ड स्टैंडर्ड ग्रोथ करते हैं अकॉर्डिंग टू वेट गेन करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन्स के टाइम्स एबनॉर्मल चेंजेस की वजह से मसल्स और बोन्स डेवलप होते हैं, इसीलिए वेट इंक्रीज होता है। एडल्ट्रेशन में वेट रिलेटिवली स्टेबल्स रहता है, जबकि ओल्ड एज में मसल्स मास और एपेटाइट कम होने की वजह से वेट ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की। तो हमारा बॉडी वेट की हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स माना जाता है। न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करती है और ग्रोथ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। ओवरऑल ये फिजिकल हेल्थ को एसेस करने में यूज़फुल होता है। बॉडी मास इंडेक्स ये कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। डिसीज़ जैसे ओबेसिटी और मेचुरेशन डिटेक्ट करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मसल्स डेवलपमेंट। तो मांसपेशियों का विकास, इसमें मसल्स डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा मसल्स डेवलपमेंट का मतलब है मसल्स का ग्रेजुअली ग्रोथ होना, स्ट्रॉन्ग बनना और उनकी वेयरिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होना। ठीक, जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है उसकी मसल साइज में बढ़ती और स्ट्रेंथ में पावरफुल होती जाती हैं। मसल्स की डेवलपमेंट की वजह से पर्सन डेली एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लिंबिंग, स्टार्टिंग और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, राइटिंग, प्लेइंग गेम और स्पोर्ट ईज़िली परफॉर्म कर पाता है। मसल्स डेवलपमेंट के फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, हेरिडिटी मतलब जीन्स पे, बैलेंस न्यूट्रिशन पे, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज पे, हार्मोनल पे, ओवरऑल हमारी हेल्थ पे। इसमें क्या होता है
जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों में मसल्स इंस्टेंटली डेवलप होती हैं, लेकिन अल्डोस्टेरोन्स के टाइम प्यूबर्टी हार्मोन्स की वजह से मसल्स ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की इफेक्ट की वजह से मसल्स मास जनरली गर्ल्स के ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम इसके इम्पोर्टेंस की अगर जो हम बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, ये क्या हमारी ओल्ड एज में एक्सरसाइज ना किया जाए या मसल्स ग्रेजुअली वीक होने लगती हैं और हमारी मसल्स मास रिड्यूस करती हैं। इस कंडीशन को एज रिलेटेड मसल लॉस भी कहा जाता है। ठीक है, तो मसल डेवलपमेंट बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बॉडी को स्ट्रेंथ और पावर प्रोवाइड करता है, डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में इजी बनाता है, बॉडी जो हमारा पोजीशंस और बैलेंस को मेंटेन करता है, स्पोर्ट्स और फिजिकल्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, बोन्स और जॉइंट को सपोर्ट करता है और हमारी जो इंजरी का रिस्क कम कर देते हैं, हेल्थी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखें तो एक छोटा बच्चा जो शुरू में से क्रॉल करता है, जैसे हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो खड़ा होना, चलना, दौड़ना, साइकिलिंग चलाना और स्पोर्ट्स खेलना सीख जाता है। अडल्ट्स जो रेगुलर एक्सरसाइज और प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उनकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, ब्रेन ग्रोथ, कैसे हमारा ब्रेन ग्रोथ हो रहा है। ठीक है क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच क्लास।